ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद revision of set 2 dealing with question number 1. Yes please. सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ओके, कैलकुलेशन की है? कभी इस पार्ट की? तो इसका जो रियल आंसर है बच्चे दैट इज इक्वल टू 2 जी। ठीक, इसको देखिएगा। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए। A real and enlarged image can be formed by using a which type of lens we can use? Concave mirror. Concave mirror. Yes, The concave mirror. it is a concave mirror. देखो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक उसको आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। हाँ, समवट न्यूमेरिकल इज देयर, तो उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपके साथ शुरू किया ये कि ये हमारे पास होता है, जैसे देखिए इन क्वेश्चंस को आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में कि क्या है, किस तरह के फॉर्मेशन हम आते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, मैं इसको इनलार्ज या स्मॉल करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, Sir, retraces its path. yes, it retraces its path। 6th, अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक आप सब ने ये पढ़ा होगा बट फिर भी एक बार आपसे पूछूंगा। आउट ऑफ बल्ब 50 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट विच वन ग्लो ब्राइटर इफ? हाँ जी, अगर हम उनको कनेक्टेड इन सीरीज करेंगे, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी पहला ऑप्शन है कि जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कौन कनेक्ट ग्लो ज्यादा करेगा, और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो कौन ग्लो ज्यादा मतलब ग्लो ज्यादा करेगा। याद है सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फंडा? चलिए, तो ये बचे फर्स्ट वन आएगा। अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो 50 वाट ज्यादा करेगा, और अगर वो पैरेलल में होंगे तो कौन सा करेगा? 100 वाट का ज्यादा ग्लो करेगा। चेक कर लीजिएगा इसको, लॉजिक भी इसके पीछे क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी रिलीज, ये पढ़ा है बच्चे यूरेनियम वाला? हो चुका है या नहीं अभी तक? नो सर। अच्छा, इसीलिए सारे साइलेंट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते Sir, एट। sir, ये 8 है। याद कैसे करते हो 8 को? इसका एक स्पेशल सा टाइप होता है ना याद करने के लिए। very efficient method just served us minutes. एनीथिंग एल्स? हाँ, मतलब बेसिकली तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से 8 है।
हाँ जी, इन हाउस इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज वायर फॉर सेफ्टी शुड बी ऑफ। किस टाइप की होनी चाहिए? So high res Sir, so option A. option 4. So option 4. ऑप्शन 4 होना चाहिए बच्चे। हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो क्या होना चाहिए? Melting Melting point मेल्टिंग होना चाहिए। पॉइंट होना चाहिए। ठीक, वो तो हमें पता ही ना कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बनेगा तो हम इस तरह से करेंगे। ये बच्चे थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट था जो 13 क्वेश्चन हमने लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। मैं जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हम उसमें जा रहे हैं। सिंपल सा, आपके पास 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। H2S. H2S. Hydrogen sulfide. H2S, Option 3. very good. And 15, methane on So option combustion 3. tips. Both CO2 and H2. Both CO2 plus Yes, and hydrogen. Option 3, CO2 Sir, and water. H2O. Option 3. CO2 and H2O, very good. हाँ जी, which of the following is not an example of single displacement reaction? इनमें से कौन सा वो एग्जांपल नहीं है सिंगल Option डिस्प्लेसमेंट 3. रिएक्शन सा? Sir, option 3. इट्स ऑप्शन 3। ठीक, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, 17। फिर हमें न्यूमेरिकल पार्ट में जाना होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 4 ml। अब आइए, जो मेरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा पूछने का मोटिव था आपसे, 19। Sir, baking soda. आपने देखा ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चे हर एक कंपटीशन। Yes, sir. बेकिंग सोडा। आगे आ जाइए, 20th। All of these. Sir, 3 आएगा. Coating Sir, of zinc. applying a coating of zinc. It's the coating of zinc. यस, कोटिंग ऑफ जिंक होता है बच्चे। Sir, ये galvanization Sir, process ये है। frying pan इसलिए हम grease नहीं लगा सकते और paint भी नहीं हाँ, है. देखो हम Yes, ग्रीस sir. नहीं लगा सकते, फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगाओगे तो नेक्स्ट डे खाना कैसे खाओगे? और पेंट भी नहीं कर सकते हम इसको। इसमें क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक होता Zinc. है। Galvanization. यस, 20th, सॉरी 22। तो जो साइड में लिखा गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। sir, ordinary water. Option 3. So ordinary water. नहीं बच्चे, ये ऑर्डिनरी वाटर से ही होता है। Okay, sir. ठीक, हाँ जी, 23। Sir, 2. Option 2. Sir, option 2. Sir, Option 2. ऑप्शन 2, वेरी गुड। चलिए, अब आप बोलेंगे नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बच्चे। पहले रीड कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 24th, रीड इट केयरफुली, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इशिता, यस, मैसेज तो आ रहे हैं आप सबके। अच्छा, दिव्या, मैसेज, बिल्कुल। इसका सही आंसर क्या होगा? द Option फ्यूल टू Option 2.
इसका मतलब है कि आपका फ्यूल है जो वो प्रॉपरली क्या नहीं हुआ, बर्न नहीं हो रहा। बर्न नहीं हुआ, इसीलिए आपके बर्तन क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये रीड किया होगा बच्चे, आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। Sir, fourth. फोर्थ क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन जो- और वो जो लास्ट में वो क्या है फोर्थ में? एक्चुअली वो थोड़ा सा कट गया, आयोडीन, रॉन्ग बताना है बच्चे, तो कौन सा है, सेकंड है, चेक कर लेना अपने टेबल में। वेरी गुड, जो मेरे साथ साथ मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, ये बच्चे 13th क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 13 किसके आ गए, केमिस्ट्री में आ गए। ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है हर बार, जरूरी नहीं। सेकेंड वाला तो सर सही ग्रुप है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप, रॉन्ग सीक्वेंस बतानी है बच्चे, सीक्वेंस, ग्रुप तो सारे ठीक हैं, सीक्वेंस उनकी तो ये रॉन्ग। रिएक्टिविटी सीरीज का है। And now we are starting with the portion biology. Okay, चलिए ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चे। Yes, Deepika. Increase in the height of the plant is due to, किसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। So option चेक करना। ठीक, हाँ जी, 28th। so east. Option 2 east. Yes. East. ये जो East. जो आपने पढ़ा हुआ उसका तो आप टक से आंसर देते हैं। हाँ जी, जिंजर। So root. हैं? Underground Sir, stem. root. ये बच्चे स्टेम में रूट कहाँ है, इट्स अ स्टेम। ओके, 30th Glycogen. ग्लाइकोजन। अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बच्चे, 31 फोटोसिंथेसिस, So water. वाटर। Water. ठीक, 32 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, So option 2 crop field. क्रॉप फील्ड। Crop field. ओके, which of the following is a plant hormone? cytokinin. Cyto. Second, the center of sense of smell in brain is Sir, olfactory lobes. olfactory lobes. Very good, बहुत अच्छे, बायोलॉजी के आंसर अच्छे दे रहे। So RBC. Sir, RBC. ABC. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, Red blood Red cell. blood Red cell. blood Sir, Yes. Sir, red red blood blood corpuscle. corpus. रेड ब्लड सेल, और एक क्या होते हैं, और भी होते हैं कुछ। Corpuscles होते हैं। Red blood corpuscles. 36th, concentration of urine depends upon the presence of ADH। अच्छा, एक चीज और बचे, ये देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है। Sir, vitamin C. Option 3. एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इज Sir, एंटीऑक्सीडेंट। all of these. Option 4.
चेक करना। तो सी ऑप्शन और ए ई होता है, ये तो मेरे को तो having- मेरे को तो बच्चे ए लग रहा है। ए ठीक है, एक बार चेक कर लेना। सर गूगल में चेक किया तो ऑल ऑफ दीज है। सर ऑप्शन ए होगा। ए होगा बच्चे, एक बार रीड करना जरूर। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको एसएसटी वाले पार्ट। मैंने कहा था जस्ट आपकी रिहर्सल करवाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस है। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं सेट में। 38 नर्मदा। नर्मदा, वेरी गुड। तो नर्मदा। ये तो सभी बोलो बच्चे, सबको आने चाहिए। ठीक, 39 का ग्रीस 39 अफ्रीका सर, अफ्रीका। 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 सर अफ्रीका। ओके, 40th which part of the brain is considered seat of intelligence and memory? सर ऑप्शन ए। Option A, that's great। और अभी हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया? मैथ्स। मैथ्स आ गया। मैथ्स को थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, ठीक, क्योंकि ये तो फिर इसमें ये मैथ का पार्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक, चलिए अब आते हैं हम किस पार्ट पे? एसएसटी के पार्ट में। ओके, एंड 20 क्वेश्चन थे बचे मैथ के, बट एनी हाउ अब हम एसएसटी वाले पार्ट के साथ क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ जी, ये बड़े जल्दी जल्दी में आप बता सकते हो बच्चे। Who was the Governor General of 1857? ऑप्शन कैनिन। बच्चे 1857 में कैनिंग। डलहौजी का तो आपने नाम सुना हुआ है। 62 का इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू। सर ये- सी एनी बेसेंट कौन थी, बाहर से थी? उन्होंने वो बनाया तो था मतलब। यस यस, सर वो इंडियन नहीं हुई मतलब। सर वो यूरोपियन थी ना। ये तो हाँ मेरे को भी लगता है वो यूरोपियन थी। तो फिर इसका करेक्ट आंसर सर सरोजिनी नायडू शायद। शायद नहीं है बच्चे, फाइंड आउट करो जरा। इंदिरा गांधी तो थी, बट फर्स्ट सर फर्स्ट एनी बेसेंट थी बट वो इंडियन नहीं हुई। वो इंडियन नहीं थी ना। एनी बेसेंट तो थी बट वो इंडियन नहीं थी। किसको तो बोल सकते सरोजिनी हैं? नायडू दिखा रहा गूगल में। क्या बता रहा है? सर सरोजिनी सरोजिनी नायडू। नायडू। सरोजनी नायडू। चलिए फिर हम इसी के साथ जाते हैं, ठीक, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते। 63 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर भगत सिंह। है सर भगत सिंह। नहीं, भगत सिंह वगैरह तो गाते थे। तो किसने बिस्मिल लिखा ने है? बोला था। बिस्मिल ने बिस्मिल। पेंड, लिखा किसने है? बिस्मिल। बिस्मिल जी का पूरा नाम क्या था? बिस्मिल अजीम बादी। ठीक, चलिए 64th the state of Awadh was annexed into British dominion in the year
ये खुद ये है प्योरली हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलिए, हो सकता है ये ना पता हो। 1856। हाँ, एक गदर पार्टी थी बच्चे, सुना है? नो सर। नहीं सुना? हिस्ट्री में तो इनका नाम आता है बच्चे। सर नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे बच्चे, और इस पार्टी की मोस्टली इसमें एनआरआईज थे। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कहाँ पे? यूएसए में। हाँ जी, 66। ये सुना है इसका नाम पॉपुलर क्यों हुआ? Yes, sir. यस सर। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शन बी। बी बच्चे, गोरखपुर में आता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेशन एक्ट टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हम्म 1773। 2073। यस सर। हाँ जी, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता। सर हुगली। जरा सर्च करो। सर हुगली में सबसे पहले सर ब्रिटिश आए थे। आए थे, फैक्ट्री। सर कलकत्ता में। आर यू श्योर कलकत्ता। या गेस कर रहे हो? सूरत में था। सर मेरे सूरत। पास इसका आंसर जो है बच्चे वो सूरत है। सर सूरत। सर सूरत। अब देखो, हुगली में तो वो शायद पहले आए होंगे, बट उनकी जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सूरत में हुई थी। ओके, 69th। सर चलिए। राजा राम मोहन राय। राजा मोहन रॉय। Option नहीं, B. नहीं बच्चे, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जॉन्स है। ठीक। चलिए, तो ये जो गवर्नर या उनके वाले हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन कम आ सकता है इनका, पर चलिए कोई बात नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द फाउंडर ऑफ ऑप्शन सी। ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध। यस, '71। Option द A. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ, क्या था बच्चे? जमींदार। 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 72। सर बी। 1921। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो सभी को आ जाए। सर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। ओके, इंदिरा गांधी। वेरी गुड। 74। लेनिन वाज बोर्न। जानते हो लेनिन के बारे में? यस यस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, ये पढ़ा है बच्चे कभी इसके बारे में? नो सर। वैसे इसके नाम से देख के क्या लगता है ये क्या है? सर लगता है कि वियतनामी इसका कुछ है। हाँ, इसका जो है 68 में तो मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक, वर्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया अभी आप?
सर एक ही पढ़ा है। क्या? फ्रेंच वाला पढ़ा है और यूरोप। सर रशियन का भी पढ़ा है, फ्रेंच का पढ़ा है। सर 10th में एक है सर, 9th में सर 3 चैप्टर थे वर्ल्ड हिस्ट्री में। जर्मनी का भी सब पढ़ लिया है सर, हिटलर वाला। और वियतनाम में है बच्चे ये इससे रिलेटेड काम ये, ठीक है। तो नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें क्या हुआ होगा, बट इट इज रिलेटेड टू वियतनाम। ओके, चलिए जस्ट आपको अच्छा देखो एक चीज और है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ना आपके और दूसरे पार्ट में अलग अलग हो सकते हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज हिस्ट्री डिपेंड करेगी कि आपकी स्टेट बोर्ड में कैसे क्वेश्चन है। तो मैंने आप सॉरी एसएसटी बिलोंग करेगी, और मैंने आप सबको कहा था कि एक बार आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड का सिलेबस जरूर देख लें, व्हाट इज देयर, ठीक है। हो सकता है जिस स्टेट का ये पेपर हो उसमें इस चीज को वो करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो गो टू द सिलेबस ऑफ योर कंसर्न स्टेट फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए वो सीबीएसई वाला ही हो जाएगा सर। ओके, ये कुछ असर्टेशन एंड रीजन के क्वेश्चन है, तो ये तो आप देख लेंगे, मैं आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेके आता, ठीक। 81 in South India which soil is extensively सर found? ब्लैक सॉइल। सर रेड सॉइल। सर रेड सॉइल। Which one? सर सर रेड सॉइल। Red soil. Okay. 82 non-metallic mineral. सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट। Very good. Which chemical is affecting the fertility of frog community? सर सर यूरिया। यूरिया। पक्का? सर मतलब ऐसे ही। यूरिया सुना सा लग रहा होगा ना। एंड्रिन। एंड्रेन। देखो सभी इसी पे जाएंगे, उसका रीजन क्या है कि यूरिया आपने सुना हुआ है एंड वी आर एक्सटेंसिवली यूजिंग इन फील्ड, तो हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो, ठीक। अच्छा चलिए एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, वैसे इसके बाद तो एक्सप्रेस वे बहुत बढ़ गया। अभी लेटेस्ट कौन सा हुआ, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर ने सर मुंबई इनॉग्रेट पुणे किया ने। है। नहीं मुंबई, अभी जो इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल यूपी में। जम्मू कश्मीर में। अच्छा जम्मू कश्मीर में भी है, चलिए पहले आ जाइए। विच इज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे? सर हम मुंबई फर्स्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये है मुंबई पुणे। उसके बाद तो बहुत बन गए बच्चे, अभी आप देख रहे हैं अब तो बन काफी हो गए, ठीक। हाँ जी, 85th किस स्टेट में बच्चे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हैज लेड सर टू बिहार। बिहार। अच्छा, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? कवरत्ती। 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 कवरत्ती, yes. Production of wheat is highest in the state? सर पंजाब। पंजाब। Punjab. पंजाब। Which mine is found in खेतरी? सुना है खेतरी नगर? वहां पे कॉपर माइंस है बच्चे, याद रखना। ठीक, आगे आता हूं। Which of the following is youngest structure of India? सर द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ये को इसको यंगेस्ट मानते हैं। चलिए थोड़ा सा सिविक्स में आते हैं। फर्स्ट वन, पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड अपॉन। ये तो वैसे ही कर सकते थे। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड 6 years।
Sir, five 5 years. 5 years. 5 years. 5 5 years. 5 years. years. Sir, 5 years. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? President. Sir, President. 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 In India, maximum number of Lok Sabha and Rajya Sabha members may be हो सकते हैं. Sir, option D. 552 and 250. Okay, कुछ सीट्स. Okay, 95th. प्रेसिडेंट कलाम किस टेन्योर में थे? (2002 to 2007). ठीक. 96. The most appropriate measure of country economic growth is? Sir, Sir, option A. A. Sir, gross domestic product. GDP. Yes, A. 97. चलिए 97 की बात बाद में करते हैं. 98. सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? GB पंतनगर. बच्चे ये जो करंट वाले होते हैं ना, तो ये चेंज होते रहते हैं. जैसे ये पूछा है हु इज अमंग द फॉलोइंग इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये तब का क्वेश्चन होगा जब उसमें आया होगा पेपर में, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. देखिए मैंने आपको कहा था ना कि सब तो डेविड मेलपेल सर. हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूएनओ प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन को ध्यान में करना आफ्टर बिफोर एग्जाम. 100th नेशनल Sir, option डिफेंस D. काउंसिल. इसका ऑप्शन आएगा बच्चे ऑप्शन डी. डी आएगा. ठीक. तो ये कुछ आपको एक नहीं लगा कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस, या तो ये बहुत इजी हैं, मतलब या तो आपको आता है या आपको फिर गेस करो, ऐसा हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कोई ज्यादा Yes, sir. टाइम नहीं लगेगा. अच्छा, जितना टाइप आपको मैथ में लगेगा ना, मैथ में क्योंकि कैलकुलेटिव होगा, तो उतना ही आपको यहाँ से टाइम स्पेयर करना है. जैसे देखिए साइंस में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा एक्सेप्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स, और एसएसटी में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. रीड द क्वेश्चन एंड चेक द आंसर. रीड द क्वेश्चन, चेक द आंसर. थोड़ा सा अब आपको टाइम लगेगा बच्चे. कहाँ पे एक और टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, और ये रहा आपके सामने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन. जो बच्चे अभी 9th में है शायद उनको कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होगी बच्चे, बट जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए क्वेश्चंस ये अवेलेबल है. अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 10th वालों ने, पॉलिनोमियल. चेक कीजिए. यहां से बच्चे हम रीड करते हैं सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a. फिर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है c/a. देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से. तो इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये एक अल्फा बीटा रह गया था, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4. तो यू कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 होल स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/2, 21/4. यहां से आप k की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चे, सॉल्व कर देंगे. तो ये बेसिकली 10th का क्या है, सिलेबस का पार्ट है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास 10th से नीचे के भी होंगे बच्चे. ठीक. अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए जरा सारे बच्चे. व्हाट यू कैन से अबाउट दिस क्वेश्चन.
देखो उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और फाइंड आउट कैसे करेंगे बस। कि ये हमारे पास मेथड हो जाएगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस सर। हाँ भाई, कोई भी इस पे अपना दिमाग लगाना चाहे। ठीक, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनको हम इस फॉर्मेशन के साथ करें या इनके, अगर हम यहां से इसको, इसने एक्स की वैल्यू पूछा है, अगर मैं इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूं तो वी गॉट ए एक्स ए वाई एंड एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इनको एक साइड में करता हूं तो इट बिकम्स ए एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई। एक्स कॉमन करता हूं तो ए माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा ए वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बची, ए वाई अपॉन ए माइनस वाई। सिमिलरली अगर यहां से फाइंड आउट करूंगा तो कुछ और आएगी, यहां से कुछ फाइंड आउट करूंगा तो कुछ और आएगी। ठीक, तो इनमें तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, टोटली ये तो वैल्यू किस में आ रही है, ए बी और किस में से आ रही है, सी। यानी हमने इसमें से एक्स वाई और क्या खत्म करना है, जेड क्या करना है, लेना है क्वेश्चंस में। हो गया ना। इस क्वेश्चन में बच्चे ये पूछना चाहता है कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये होगी, ये होगी, ये होगी। चलिए एक सिंपल सा मैं पोल दे रहा हूं आप सबको, गेस कीजिए। चलो देखते हैं आपका गेस कितना अच्छा लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने गेस करना, आई नो कि चलिए, तो इसका जो एग्जैक्ट हम कर रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और आप में से कितने लोगों ने इसको सही से गैस किया? गैस ही बता रहा हूँ बच्चे, अभी हम ये तो नहीं करेंगे आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट हो, इस पे हम करते हैं डिस्कशन। अच्छा, जिन्होंने 10th क्लास कर ली बच्चे, वो एक ये फॉर्मेट जानते हैं, व्हाट इज tan एंड cot। याद है बच्चे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर ली? Sir, 2. 2 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है बच्चे। जब आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो वी गॉट tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा।
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज अगेन इज इक्वल टू 2। इसका फिर स्क्वायर करेंगे, फिर 2 फिर 2, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा। इसको चेक कीजिएगा। ये जो 10th वाले बच्चे हैं ये जानते होंगे, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चे जिनको अभी ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पता, ठीक, टोटली। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। किस कॉस की वैल्यू 0 होती है 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अब उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस। हाँ जी, ये आपको बच्चे ऐसे देखना होगा कि हम इसको डील किस तरह से करें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। तो इसने लिखा साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इनमें से किसके क्या आएगी इक्वल आएगी। मतलब ये जो 50th क्वेश्चन है इसमें से हम किसके इक्वल इस वैल्यू को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। वैसे मैथमेटिकली मैं इसको बोलूंगा कि ये किसके इक्वल होगी cos 2 बीटा के इक्वल होगी। सुन लीजिए कैसे, हम अल्फा को लिखते हैं 90 माइनस बीटा, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू मैंने लिख दी 90 माइनस बीटा, एक बीटा ऑलरेडी था, तो साइन की वैल्यू डिफाइन की जाएगी 90 माइनस 2 बीटा। और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा। तो थोड़े से मैथ वाले पोर्शन आपको क्या लग रहा होगा हैवी लग रहा होगा, बिकॉज ये टोटल मैथ का सिलेबस है और आपकी टर्म 1 में भी हम इसको कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। हाँ, कुछ सिंपल से क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके हैं मैथमेटिक्स के। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सभी ने देख लिया होगा टर्म 1 में, 10th वाले बच्चे देख लिया ना। ये सब देख लो। हाँ, तो अब coin tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? 3 चलो ये upon तो 4. बताइए 3/4। 3/4। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन आपको बताया, HH, HT, TH एंड TT, एटलीस्ट का मतलब 3/4। ये क्वेश्चन 9th में पढ़ा होगा बच्चे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। इसमें होता है बच्चे मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये 9th का क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, ठीक। बट इसके बारे में बड़ी मत कीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट ऑल वो टर्म 1 के सिलेबस में रखेगा और सम 1 चैप्टर्स आर फ्रॉम टर्म 2, जो भी आपसे मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाए। तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे किसके सेट के, मतलब 100 इन मैथ एंड 100 इन सेट। Got it? Yes, sir.